आप सभी सुनने वालों को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। सुबह के 3:30 बजे हुए हैं। मैं यहाँ पार्क में आया हूँ। बिल्कुल सन्नाटा है। देखिए, देख रहे हैं, यहाँ कोई नहीं है यहाँ पर। मुझे अकेले घूमना बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको बताऊंगा परमात्मा के विषय में। परमात्मा कैसा है, कैसा दिखता है, क्या करता है। पहले मैं परमात्मा के गुण बताता हूँ। परमात्मा गुण क्या है, परमात्मा कैसा है। परमात्मा स्वयंभू है, स्वयं पैदा हुआ है, अजन्मा है, उसका जन्म नहीं हुआ है। अजर है, उसकी जड़ नहीं कहीं पर है, कहाँ से कहाँ तक अता पता नहीं है। अमर है, कभी मरता नहीं है। अविनाशी है, कभी नाश नहीं होता है। अडोल है, कभी डोलता नहीं है। अरूप है, कोई रूप रंग नहीं है। अच्छेद है, तलवार काट नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, अग्नि को जला नहीं सकती है। अनादि है, सनातन है, अकाल है, काल को खा नहीं सकता है। परमात्मा एक है, उसके रूप दो हैं। परमात्मा एक है, उसके रूप दो हैं। मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। ध्यान समझेंगे, इस परमात्मा को समझ जाएंगे, जान जाएंगे इसको आप वो, और देखेंगे भी इसको। परमात्मा एक रूप दो, उसके एक साकार एक निराकार है। साकार क्या है? जो संसार दिखाई पड़ रहा है, ये परमात्मा का ही साकार रूप है। लेकिन ये परिवर्तनशील है। जो सामने दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, ये सब बदलता रहता है। लेकिन जो मैं दिखा रहा हूँ वो बदलता ही नहीं है। युग बीत चुके हैं, ये वैसे वैसे ही बना हुआ है। अब मैं इसको ग्रंथों से मिलान करके बताऊंगा कि ग्रंथ क्या कह रहे हैं। मैंने सभी ग्रंथों का भली बात अध्ययन किया मैंने है। ये जो आपको दिखाई पड़ा शून्य, जो दिखाई पड़ा शून्य, यही ब्रह्म है। यही निराकार ब्रह्म परमात्मा है। ये जो शून्य दिखाई पड़ रहा है, ये स्वयंभू है, स्वयं पैदा है, किसी ने पैदा नहीं किया है। ये अजन्मा है, उसका जन्म नहीं हुआ है। ये अमर है, ये शून्य कभी मरेगा नहीं। अविनाशी है, कभी नाश नहीं होता है। अडोल है, कभी डोलता नहीं है। अरूप है, कोई रूप रंग नहीं है। अच्छेद है, ये शून्य को कोई काट नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, इसको आग जला नहीं सकती है वो। ये हर जगह रमा हुआ है, जर्रे जर्रे में रमा हुआ है। परमात्मा कितना बड़ा है, ये खुद भी नहीं जानता है कितना बड़ा है। परमात्मा खुद भी नहीं जानता वो कितना बड़ा है। हमारे शरीर में इतने बाल हैं, हम नहीं जानते हमारे शरीर में कितने बाल हैं। शरीर हमारे ही है, फिर भी नहीं जान सकते कितना हमारे शरीर में कितने बाल हमारे हैं। इसी तरह परमात्मा कितना बड़ा है, ये खुद नहीं जानता है। कुरान शरीफ लिखा हुआ अल्लाह अकबर, यानी कि अल्लाह बहुत बड़ा है, और कितना बड़ा है अता पता कुछ नहीं उसका। ये है, हम इसमें बातें कर रहे हैं, हमको देख रहा है, हमारे हर कर्मों को देख रहा है। बंद कमरे में चोरी करोगे, ये देख रहा है। यहाँ से पाप करके बहुत दूर चले जाओ, ये वहाँ भी मौजूद है। ये एक है। अखंड मंडलाकरम व्याप्त चराचरम तद पदम दर्शितम तस्मयी श्री गुरुवे नमः। अखंड है, इसका कोई खंड ही नहीं है ये। अब चलता हूँ, ग्रंथों से मिलान करता हूँ इसका। रामचरितमानस कहती है भगवान कैसा है। तुलसीदास लिखते हैं कि प्रकाश पुंज भगवाना, भगवान प्रकाश पुंज है। गीता कह रही है मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। बाइबल कह रही है गॉड इज लाइट। गुरु ग्रंथ साहिब कह रही है खुदा एक रोशनी है। कुरान शरीफ कह रही है खुदा एक नूर है। अष्टावक्र गीता कह रही है वो ब्रह्म शून्यमय है। नारद गीता कह रही है शून्यमय ब्रह्म में सारा संसार गोते लगा रहा है।
ऋग्वेद कहता है कि शून्य में ब्रह्म ही है, शून्य में ब्रह्म ही है। ये मैंने दिखाया कि परमात्मा गुण है ये है। परमात्मा अकर्ता है, कर्ता कुछ नहीं है, केवल साक्षी, केवल देखता केवल है। परमात्मा अकर्ता है, कुछ करता नहीं है, ये साक्षी स्वरूप है। करती प्रकृति है, जो भी कुछ करती है प्रकृति करती है। और जब इस परमात्मा कोई काम करना होता है तो निराकार साकार स्वरूप धारण करता है, निराकार से साकार स्वरूप धारण करता है। जैसे राम कृष्ण और पैगंबर तो हम आए हैं, यीशु आए हैं, गुरु नानक आए हैं, हजरत मोहम्मद साहब आए हैं। यह साकार स्वरूप धारण किया और जन कल्याण के लिए ये पृथ्वी पर आता है और जन कल्याण करता है। रामचरितमानस कहते हैं, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अभिमानी, तब तब धरहूं विविध शरीरा, हरहूं सज्जन की पीरा। गीता कह रही है, गीता क्या कहती है कि मैं युगो युग में प्रकट हुआ करता हूँ, संभवामी युगे युगे, युगो युगों में कई रूप बदल करके आता है और समाज के भलाई के लिए, समाज कल्याण के लिए आता है। ये रूप बदल देता केवल है और जन कल्याण करता है। अब ये तो मैंने दिखाया हमने आपको बाहर का, यही परमात्मा हमारे भीतर है, वो कैसे उसको देखेंगे उसको। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शंकर ने माता पार्वती को 112 ध्यान की विधियां बताई हैं, जिसमें 50 विधियां मैंने सीखी हैं, बाकी विधियां कुछ कठिन थी, नहीं सीखा, ग्रस्त आदमी हूँ। उसमें एक साधना थी, मृत्यु साधना थी। उस मृत्यु साधना में इसका दीदार होता है और अपना दीदार, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये दिखाई पड़ता ही है। उस साधना में करना क्या होता है कि लेट गए, ये लेट कर ध्यान किया जाता है, आंखें बंद कर लिया, यह सोचो कि मैं मर गया हूँ। लोग आस पास के लोग आ रहे हैं, परिवार के आ रहे हैं लोग और रो रहे हैं, मैं अपने शरीर को कुछ दूरी पर देख रहा हूँ, साक्षी बन के देख रहा हूँ, मेरी बॉडी पड़ी हुई मैं देख रहा हूँ, मैं सब देख रहे हैं, हमको हमको बांध रहे हैं, सब ले जा रहे हैं, जला दिया गया। फिर देखो मैं क्या हूँ, आप पाओगे मैं यही हूँ, मेरा कोई रूप रंग नहीं है, मैं केवल देखने वाला हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ। ये है परमात्मा की असली पहचान। ये है, जो बाहर है वो भीतर है, जो भीतर है वो बाहर है, कोई भेद नहीं है। जैसे जल और बर्फ, जल और बर्फ देखना अलग लगता है हमको, वास्तव में दोनों एक ही है। इसी तो निराकार और साकार दोनों परमात्मा एक ही है। इसी में सब पैदा हो रहे हैं, इसी में सब विचरण कर रहे हैं, इसी में सब विलीन हो जा रहे हैं। इसी में परमात्मा में ही सब पैदा हो रहे हैं, सब विचरण कर रहे हैं और इसी में सब विलीन हो जा रहे हैं। सारा संसार इसमें विलीन हो जा रहा है। युगों युग बीत चुके हैं, हमारे आपके कई जन्म हो चुके हैं, ये शून्य रूपी परमात्मा मौजूद ही है, हर जगह जर्र जर्र में विराजमान है। इसलिए जब आदमी कोई अच्छा कर्म करता है तो 4 लोगों को दिखाता है कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन जब बुरा कर्म करता है, गलत कर्म करता है, तो वो भूल जाता है उसका बाप देख रहा ही है। कहाँ छिपाओगे इससे, कुछ छिपता नहीं है। रामचरितमानस में कहा गया है, चले बिन पग सुने बिन काना, बिन कर्म करे बिन नाना, बिन बाड़ी भक्ता जोगी, सकल से रस भोगी। बिना आंखों के देखता ही है, बिना पैरों के चलता है, बिना मुंह के ग्रहण करता ही है, बिना कानों के सुनता ही है, हर जगह मौजूद ही है, जर्रे जर्रे मौजूद है। जब यह ज्ञान आदमी को पचा लेता है तब गुनाह तौबा करता है, पाप कर्म नहीं करता, सोचता है मेरा मालिक मेरे सामने है, मेरा प्रभु मेरे सामने है, हम किससे कहें। जो भी इंसान रूप, जो भी सामने दिखाई पड़ रहा है, ये परमात्मा का रूप है। जो कोई सामने मेरे आया, ये परमात्मा मेरे सामने आया हुआ है। किसी बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी उसके साथ नहीं कर रहे हैं, अपने साथ कर रहे हैं। जो हमारे किए हुए कर्म हमको मिलेगा, फल मिलेगा, जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। केवल भगवान को जान लेना ही काफ़ी नहीं होता है, इसको अपने दिल में उतारना पड़ता है, इसको स्वीकार करना पड़ता है, इसको मानना पड़ता है, तभी हमारे भीतर रब्बी गुण प्रवेश करते हैं। और फिर किसी से कोई दुश्मनी नहीं रहती है, कोई भेदभाव नहीं रहता है,
जात पात का बंधन नहीं रहता है, सब एक हैं, हम सब एक हैं। इंसान में कोई जाति नहीं होती है, जाति सिर्फ जानवरों की होती है। वो हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, गधा, अलग अलग इनका रूप रंग है, इनकी जाति है। इंसान में कोई जाति नहीं है। ये तो अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण लोगों ने बना रखी जाती है। हाँ, गीता में भगवान जरूर कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मैंने पैदा किए हैं। लेकिन ब्राह्मण से वो है कौन? अरे जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है, जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है, वो किसी जाति को मतलब नहीं रखता है। जो बलवान है वो क्षत्रिय है, जो व्यापार करता है वो वैश्य है, और जो कुछ नहीं जान नॉलेज है वो शूद्र है, सेवा करता है। तो हुआ क्या कि ब्राह्मण में घर में पैदा हुआ तो भले ज्ञानी और वो ब्राह्मण कहला दिया गया। जो जिसमें पैदा हुआ वही कहला दिया गया। लेकिन वास्तव में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब परमात्मा का ही रूप है। जो गीता में कहा है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो तत्व जानता, परमात्मा जानता है, वो हाथी, गौ, कुत्ते, चंडाल में समरूप रहता है। वो समरूप रहता है। हमें हर जगह उसी को दीदार दिखाना चाहिए, उसी को देखना चाहिए हमको। ठीक है, धन्यवाद।